प्रिय बच्चों, आज हम भारत का ड्रेनेज सिस्टम अथवा अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। दरअसल अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है हमारा? देखिए, किसी भी नदी के द्वारा एक जो एरिया होता है या क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र के अंदर पानी का बहाव या उसके द्वारा जो सिंचाई की जाती है, उसे हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। चलो इस लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में बहुत सी नदियां हैं और हम जानते हैं कि हमारा देश जो है एक कृषि प्रधान देश है, और उस कृषि प्रधान देश के अंदर हमें कृषि के लिए नदियों के ऊपर आधारित या वर्षा के ऊपर आधारित रहना पड़ता है। तो आज हम जो पहले 2 चैप्टर्स में हमने भौतिक परिस्थितियों के बारे में, फिजिकल मैप के बारे में देखा था, अब हम उसी फिजिकल मैप के अंदर, उसी भौतिक तंत्र के अंदर एक और तंत्र जिसे हम जल अपवाह तंत्र कहेंगे या ड्रेनेज सिस्टम कहेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। द रिवर सिस्टम ऑफ द एरिया इज कॉल्ड द ड्रेनेज। क्या बताया भाई कि जो हमारा रिवर सिस्टम है उस एरिया को, एन एरिया इज कॉल्ड द ड्रेनेज, उस एरिया का, उस क्षेत्र को जो है हमारा अपवाह तंत्र कहा जाता है। व्हेन यू लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ द आवर country, you will find a number of physical stream following from the different direction coming together. क्या बताया भाई इसने कि भाई बताया है कि जब वो हमारे छोटे छोटे जब हम देखते हैं फिजिकल मैप के अंदर, तो यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ द स्मॉल स्ट्रीम्स, छोटी छोटी नदियां आकर के अलग अलग दिशाओं से कमिंग टूगेदर फ्रॉम ए डिफरेंट ड्रेनेज सिस्टम कमिंग टूगेदर to form the main river, which is ultimately drainage into a large water body such as lake of the sea. इस बात को आप कैसे समझिए? इस बात को हम ऐसे समझेंगे, देखिए कि जैसे हमारी छोटी छोटी नदियां, जैसे एक हमको चित्र दिखाया गया है, इसके अंदर जो है हमारी छोटे छोटे भागों से आकर के जो हमारे पानी के सिस्टम है, जो वितरिकाएं जिन्हें हम कहते हैं, वो आएंगी और एक नदी में मिल जाएंगी। उस नदी को मुख्य नदी कहेंगे। और वो जो पानी है वो बहाव से, अब पता है आपको पानी का बहाव जो ऊंचे से नीचे होता है, तो पहाड़ों की तरफ से किसी एक क्षेत्र की तरफ जाएगा, जैसे हम समुंदर या नाला या झील जो भी हम कह सकते हैं। ये हमने इसके अंदर देखा। अब अगली क्या है भाई? द एरिया ड्रेन बाय द सिंगल रिवर सिस्टम इज नोन एज अ ड्रेन बेसिन। क्या बताया भाई कि जिस पानी, जहां से पानी बह रही है, जैसे कि हमने पता है कि हमारे हम HBSC की बात करें, हमारे हरियाणा के अंदर जो हम यमुना क्षेत्र देखते हैं, तो ये हमारी यमुना जो उत्तर के और जो हमारे जो है उत्तर से जो है हमारे यहाँ पे पूरा उत्तर के अंदर बहती हुई जाती है। तो जहां जहां से वो नदियां बहती हुई जाएगी, जिस जिस क्षेत्र से वो निकलेगी, और जो उसके पास लगता हुआ क्षेत्र, जो एरिया होगा, द एरिया विच इज नियर बाय द रिवर इज कॉल्ड टू बी ड्रेनेज बेसिन। द एरिया ड्रेन बाय ए सिंगल रिवर, किसी नदी के द्वारा उसके अंदर जो पानी को प्रस्तावित किया जाता है, उसे हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। आफ्टर अ क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑफ द physical map, you will find that the elevated area such as the mountains or an uphill spreads to be such is known as the water divide. अभी हमने देखा होगा, क्या देखा होगा भाई कि कई बार क्या होता है कि किसी पानी बहती हुई धारा के बीच में अगर कोई आ जाए, क्या बताया इसने कि भाई हम फिजिकल मैप में देखते हैं कि कुछ चीजें होती हैं जो उसको बांटने का काम करती हैं, तो उनको हम जो है वाटर डिवाइडेड कहेंगे। अब मान लीजिए कि एक धारा है जो हमारे ऐसे ऐसे बहती आ रही हो, और उसके बीच में अगर कोई आ जाए और उस धारा के जब 2 रास्ते बन जाएं, तो उन धारा के 2 रास्तों को बांटने वाले को हम वाटर डिवाइडेड कहेंगे। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि भाई वाटर डिवाइडेड, ये देखिए इसमें कैसे समझाया गया है आपको कि एक धारा थी जिसके अंदर एक स्ट्रीम थी, उसके बीच में एक पहाड़ आ गया या कोई उभरी हुई चीज आ गई जो कि अपने प्लेन से थोड़ा ऊपर होगा, अपर पार्ट ऑफ ए लैंड इज कॉल्ड टू बी वाटर डिवाइडेड। तो भाई आप वाटर डिवाइडेड देखा। इसी वाटर डिवाइडेड से आगे हम देखेंगे कि हमारे देश के अंदर किस प्रकार से वाटर सिस्टम काम करते हैं। देखिए हमारे देश के अंदर जब हम भौगोलिक परिस्थिति को देखेंगे तो हम क्या देखते हैं कि ऊपर हमारे देश में पहाड़ है जिसे हम हिमालय कहते हैं, हिमालय पर्वत है। उसके बाद हमारे बीच में जो है भाई हमारे जो है क्या है, पेनिनसुलर है जिसे हम हिंदी में पठार कहते हैं। और नीचे क्या है भाई हमारा जो है हमारा नीचे हमारा समुद्र है, और जो है बंगाल की खाड़ी है हमारी इस तरफ। तो ये हमारा जो है वाटर सिस्टम के लिए तैयार भाग है। तो इसके हिसाब से हम जो है अपने वाटर सिस्टम को, अपने ड्रेनेज सिस्टम को भारत के अंदर 2 भागों में विभाजित करते हैं। किसने बताया भाई? एक बताया था हिमालय रिवर,
हमारा पहला है हिमालय रिवर, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां होती हैं, जो हिमालय से आती हैं। जैसे देखिए ये जो हमारी नदियां हैं वो ऑटोमेटिकली जो है पानी के एक ढेर सारा पानी जो वितरक करती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है पानी 24 मतलब साल के 12 महीने रहता है। यहाँ पे जो है बर्फ के कारण पिघलता रहता है पानी, और जो है पहाड़ों के ऊपर से जो है सिस्टम बन के इसकी प्रमुख सारी मेन नदियां जो है हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और कुछ नदियां जो है हमारी अंतर्राष्ट्रीय नदियों की तरह कार्य करती हैं, जो हमारे पाकिस्तान के भाग में जाती हैं, चीन नेपाल से बहती हुई जो है निकल जाती हैं। तो इनके सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। द हिमालय एंड द पेनिनसुलर रिवर्स आर द डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर मैनी वेज। बहुत तरीके से अलग है भाई। क्यों अलग है भाई? टू मेजर फिजिकल रीजन ऑफ द इंडिया। ये देखिए सबसे पहले तो ये जो हमारा भौगोलिक ही जो है अलग अलग इनका क्षेत्र हम जो है बांटते हैं। तो पहला जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है ये पहाड़ है। मैंने बताया कि पर्वत के ऊपर से जो है पानी जो है 12 महीने रहता है। और दूसरी जो हमारी रिवर्स हैं, जो हमारी ये रिवर्स है भाई, हिमालय रिवर्स आर द जो हमारी पेरिनियल हैविंग वाटर थ्रू आउट द ईयर। ये हमारी जो है भाई 12मासी नदी है, जिसके अंदर जो है 12 महीने पानी रहता है। दिस रिसीव वाटर फ्रॉम द रेन, ये रेन से हमें एज वेल द स्नो। मैंने आपको बताया था कि ये जो है पानी हमारा जो है बारिश भी होती है, और बर्फ आप जानते हैं कि ऊपर के क्षेत्र में हमारी जो है स्नो फॉलिंग बहुत होती है। स्नोफॉल से जो पानी जो है वो रिश्ता रहता है, और उस पानी से जो है इनके अंदर नदियों के अंदर जो है भाई हमारा काम करता रहता है। द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र आर द टू मेजर हिमालयन रिवर। इंडस और ब्रह्मपुत्र हमारे दो सिस्टम हैं, जो है मेन सिस्टम जो हिमालय रिवर्स के अंदर मानते हैं। ऑर्गेनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ माउंटेन रेंज। ये कहां से निकलते हैं भाई? ऑर्गेनेटेड का मतलब क्या है भाई? ये कहां से उत्पन्न होते हैं? इनका क्षेत्र क्या है भाई? कौन सा क्षेत्र है भाई ऑर्गेनेटेड इनका? ऑर्गेनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज। दे मेक जो है गोर्स कटिंग थ्रू द माउंटेन्स। दीज rivers have long course from their source of the sea। जो है ये पानी का जो है बहुत ज्यादा स्रोत है, और जो है पानी जो है लेकर जाती हैं, और इसका जो क्षेत्र है वो हमारा बहुत ज्यादा जो क्षेत्र है इसके अंदर आएगा। दे कैरी द हगलोड्स ऑफ द सिल्ट एंड द सैंड परफॉर्मिंग द इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्सेज। ये अपने साथ देखिए पहाड़ों से आती हैं तो बहुत ज्यादा मिट्टी और जो लवण लेकर आती हैं, और हमको पता है कि जो हमारा मैदानी क्षेत्र है इन नदियों की ही देन है। आगे हम पढ़ेंगे कि नदियों के कारण जो हमारे देश या दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा क्षेत्र है वो भी नदियों के कारण ही बनता है। द हगलोड्स ऑफ द सैंड्स, दिस रिवर्स फ्रॉम द मेनिडस, ऑक्सबॉक लेक एंड द मैनी अदर्स। जो हमारे डिपोजनल्स फीचर्स इन देयर द फ्लड्स प्लेन इन द मिडल एंड lower course, they also have well developed deltas। मैंने आपको बताया कि हमारे जो है कहां से भाई? प्लेन से होती हुई, और ये एक बहुत ही प्रमुख जो है हमारा डेल्टा का निर्माण करती है। आगे हम देखेंगे कि ड्रेनेज हमारा जो है पैटर्न क्या होता है। देखिए इस ड्रेनेज पैटर्न के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। अब ये है क्या? अब ये है बच्चे कि हमारी जो नदियां हैं वो अलग अलग प्रकार से बहती हैं भाई। कोई नदी कहाँ से आके मिलती है, कोई सीधी आके मिलती है, कोई समकोण पर राइट एंगल पर काटती है, कोई जो है अपना जो है एक पैरेलल बहती हुई मिलती है। तो इनके अंदर जो हमको अलग अलग सिस्टम के दिखाया गया। द स्ट्रीम विद इन द ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द सर्टेन पैटर्न डेवलप्ड इनटू द स्लोप ऑफ द लैंड एंड द underdeveloping rocks and the structure as well as the climatic condition of the area. These are the granitic trails, rectangular and the radial pattern। देखिए ये आपको दिखाया गया है, ये अपनी बुक्स के अंदर आप देखोगे चित्र इस प्रकार से जो हमारी आकर जिनको हम जो है ग्रेनिटिक में, ट्रायल्स में, रेक्टेंगल्स में, रेडियल में मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल बना सकती हैं, ड्रिल बना सकती हैं, पैटर्न अलग अलग पैटर्न जो हमारा इनका बनता दिखाई देता है। जो ड्रामेटिक पैटर्न है डेवलप्ड विद द रिवर्स कैनल फ्लो द स्लोप ऑफ द ट्रेन द स्ट्रीम ट्रिब्यूटरी रिजेंबल टू द ब्रांच ऑफ द ट्रीज। जैसे कि हमारी ब्रांच है ट्रीज की, ऐसे आपको मिलकर दिखाई देंगी, जैसे कि आप इसके अंदर जो है भाई देख सकते हो। इन चित्र के अंदर आप देख सकते हो जो आपको चार्ट दिखाए गए इसमें आपको दिखाएंगे कि एक रिवर जो है कैसे जाके मिलती है, कैसे जो छोटी करके जो है हमारी पत्रिकाओं की तरह जैसे कि हमारी पेड़ की शाखाएं होती है वैसे मिलती है। ये सब जो है हमारे कोई जो है भाई हमारी पैरेलल जो है बहती हुई मिलती है, कोई रेक्टेंगुलर शेप में ड्रेनेज सिस्टम को करके काटती हैं। ये चारों के चारों प्रकार आपको दिखाए गए हैं, ये आपको इस प्रकार से करने हैं।
ये आपको इसमें दिखाया गया है। एक ये जिक्र हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझना है। क्या है भाई इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द रिवर बताया गया है। फिर जो है आपको कैसे ये जो है मिडिल कर्व है, कैसे बहती हुई रिवर आती है, कैसे उसका फ्लो होता है, कैसे जो है वो सीधी बहती है, कब जो है जो प्लेन क्षेत्र के अंदर जो है उसका क्षेत्र जो है ज्यादा हो जाता है, कहीं पर उसका क्षेत्र कम हो जाता है। ये सब जो है हम फीचर्स इसके अंदर पढ़ेंगे। द पेनिनसुलर रिवर आर नॉट द पेनिनसुलर बट seasonal of the flow of the rainfall can lead to rivers have the reduced flow of the water in their canals during to the season। क्या बताया भाई कि बताया कि जो हमारी रिवर्स हैं, जो दूसरी रिवर है पेनिनसुलर रिवर है, ये हमारी जो है वर्ष के 12 महीने नहीं बहती हैं, बल्कि जो है सीजनल है। किसके साथ बहती हैं भाई? ये हमारी बारिश के साथ बहती हैं। यहाँ पर जो है हमारा जो है हिमालय की तरह जो स्नोफॉल नहीं होता, जिसके कारण ये नहीं बहती। तो आपने अभी जो है रिवर का बेसिक सिस्टम पढ़ा। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपने समझ में आया होगा। इससे हमें क्या क्या देखना है भाई? इससे हमें देखना है कि हम ड्रेनेज बेसिन्स को देखेंगे, वाटर डिवाइडेड सिस्टम को पढ़ेंगे, उसके बाद भाई हम जो है ये वाटर डिवाइडेड कैसे बनता है इसको देखेंगे। उसके बाद हमारे अंदर दो जो है ये सिस्टम जो मैंने बताया आपको, हिमालय रिवर और जो पेनिनसुलर रिवर, इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद हमारा जो है पेनिनसुलर के अंदर जो है हमारा पेरिनियल जो हमारे रिवर्स होती है, हिमालय रिवर, इसके अंदर इंडस और ब्रह्मपुत्र का अंकति, इसको देखेंगे। ये बहुत ज्यादा पानी लेके जाती है, प्लेन के अंदर से निकलती है, और किस प्रकार से है जो है रिवर्स एक दूसरे से मिलती है। हमने इन सभी बातों के बारे में डिस्कशन किया। तो जो है हमको इन चीजों को देखना है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा और काम करवाने जा रहा हूँ, हिमालय रिवर का एक सिस्टम। क्या भाई? हिमालय रिवर। देखिए पहला हमारा जो हिमालय रिवर सिस्टम है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र और द मेजर ऑफ द रिवर ऑफ हिमालय से मिलकर जो बना हुआ है। गंगा है हमारी भाई, ब्रह्मपुत्र है हमारी, सतलुज है, इंडस है, इन सिस्टम से कारण से जो हमारा सिस्टम बनता है। रिवर अलोंग थिंग द ट्रिब्यूटरीज आर कॉल्ड टू द रिवर सिस्टम, जिसके अंदर सभी ट्रिब्यूटरीज उसकी जो है वितरिकाएं जो मिलकर के काम करती हैं, जो पानी का क्षेत्र बहाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको हम रिवर सिस्टम बोलते हैं। तो पहला सिस्टम कौन सा है भाई? कौन सी नदी का? इंडस रिवर सिस्टम हम देखने की अभी कोशिश करेंगे। द इंडस रिवर सिस्टम इन द तिब्बत नियर द लेक ऑफ मानसरोवर। देखिए बच्चों, तुम्हें कौन सी चीजें याद करनी है, जिन जिन चीजों को मैं टिक कर रहा हूँ, ये आप बातें आपको मैंडेटरी याद करनी है, बहुत जरूरी से। जो इस रिवर का जो ऑर्गेनेटेड सिस्टम है, कहाँ भाई? तिब्बत के अंदर, नियर द लेक ऑफ मानसरोवर, मानसरोवर के पास से निकलती है। फ्लो द टुवर्ड वेस्ट, फिर कहाँ पे बहती है भाई? अपने क्षेत्र से वेस्ट की तरफ बहेगी। देखिए अब इस मैप को समझिएगा, कैसे समझ देंगे हम इस मैप को, कि आप सिंपल से हमने देखा है कि नॉर्थ जो हमारा ये होता है, साउथ होता है हमारा, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। अब मान लीजिए कोई चीज यहां से जो है ओरिएंटेड हुई, तो वो अपने वेस्ट के अंदर, अब उसका वेस्ट कहाँ होगा भाई? उसका वेस्ट तो इस तरफ होगा, तो उससे वेस्ट से बहती हुई इस तरफ बहती हुई आती है, इसलिए भारत में प्रवेश करती है। तो ये सिस्टम कहाँ है भाई? तिब्बत के अंदर जो रिवर लेक मानसून सरोवर है, वहां से जो है ओरिएंटेड होती है, और उसके जो वेस्ट दिशा में, मतलब कि इस दिशा से यूं दिशा में बहनी हुई शुरू हो जाती है। और लद्दाख के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, और हमारे देश में कहाँ भाई? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। इन द लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंदर जो अब हमारे जो है दो जो है हमारा लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है, हमारे जो है वो हमारे देश के केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, इनके अंदर प्रवेश करती हैं। मैनी ट्रिब्यूटरीज द जस्कर, नुब्रा, सहयोग, हुंजा ज्वाइन इन द कश्मीर रीजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये बात भी आपको याद करनी है। ये जो हमारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये इसको जो है कश्मीर क्षेत्र के अंदर इससे मिलती हैं। ये नाम आपको याद होने चाहिए। कौन सी है भाई? जस्कर है, नुब्रा है, सहलोक है, जो है ये हमारी है भाई, हुंजा है, जो हमारी है, ये कहाँ मिलती है? इसको कश्मीर रीजन के अंदर। ये नदी में, कौन सी नदी में? इंडस रीजन में मिल जाती है। द इंडस emerges from the mountains at the top of the flow of the throw of the Balestine and गिलगिट, जो है बलस्तीन और गिलगिट के अंदर बहती हुई ये नदी जो है हमारी नियर द जो है मिथान कोट इन द पाकिस्तान। फिर ये कहाँ पे चली जाती है भाई नदी? पाकिस्तान के अंदर। तो किन किन देशों के अंदर भाई? ये तिब्बत, चीन के अंदर, भारत के अंदर, भारत में कश्मीर क्षेत्र के अंदर, और उसके बाद जो है पाकिस्तान के अंदर प्रवेश कर जाती है। द सतलुज एंड द बेस, रावी, चिनाब एंड द झेलम टुगेदर इंटर द इंडस। आफ्टर दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड टू द रीच द अरबियन सी। अभी हमने क्या देखा भाई कि ये नदियां कौन कौन सी नदी है भाई? झेलम है हमारी, रावी है, बेस है, चिनाब है, ये नदी भी जाकर इसमें मिल जाती है। और फिर जो है ये नदी अपना बहाव जो है साउथवर्ड, अब देखिए साउथवर्ड कहाँ है? ऊपर से नीचे की तरफ कर लेंगी। साउथवर्ड ऊपर से नीचे की तरफ कर करके हमारे नीचे कौन सी है? अरबियन सी, जो है ईस्ट ऑफ कराची, वहां पे जो है इसमें मिल जाती है। दिस इज अ वेरी
जेंटल स्लोप ऑफ इंडस प्लेन, ये इसका जो एकदम से जो है बहुत ही तेज स्लोप है, जिसके अंदर ये अरबियन सी के अंदर कराची के पास जो मिलती है। इन द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर हैविंग टू द लेंथ, इसकी लेंथ याद करनी है भाई 2900 जो है किलोमीटर के साथ ही बहती है। ए लिटिल थर्ड इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन द इंडिया इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के अंदर इंक्लूड होता हुआ भारत के अंदर इसका एक वितरित क्षेत्र है, किसका भाई, इंडस का। वैसे भारत के अंदर जो हमारी जो सतलुज, बेस, चेनाब, रावी, ये नदियां भी बहती हैं जो बाद में इसमें मिल जाती हैं, तो सारी की सारी नदियां भी पाकिस्तान के अंदर जाके काम करती हैं। हिमाचल प्रदेश एंड द पंजाब ऑफ द रेस्ट इन द पाकिस्तान, पंजाब एंड रेस्ट पाकिस्तान के अंदर फिर ये बाद में चली जाती है। ये चीज आपको जरूर देखना है। डू यू नो के अंदर अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग ऑफ द इंडस वाटर टेरिटरी, हमारे 1960 के अंदर भाई हमारे ये हमने टेरिटरी की थी, संधि की थी, किसके अंदर भाई कि जो पानी है वितरक क्षेत्र जो है हम संधि करते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जहां से हमारी रिवर गुजरती है और जो इसके आसपास के लगने वाले क्षेत्र होते हैं वो इससे अपना पानी लेते हैं, तो उनके हिसाब से उनकी जियोग्राफिकल स्टेट के हिसाब से हम पानी का बंटवारा करते हैं। तो इस पानी का बंटवारा जो है इंडस वाटर जो ट्रेटी हमारी की गई थी 1960 के अंदर की गई थी, जिसके अंदर टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम, दिस वाटर इज यूज्ड फॉर द इरिगेशन, इरिगेशन सिंचाई के लिए कौन कौन यूज कर सकता है इसको, पंजाब, हरियाणा और जो है साउथर्न एंड वेस्टर्न राजस्थान इस पानी को यूज कर सकता है। किसके पानी को, इंडस रिवर के पानी को। ये देखिए ये मैप आपको जरूर से जरूर आज तैयार करना है, आपको एक बार देखना है, आप सभी की पुस्तक में मिल जाएगा आपको, इसमें छोटा छोटा दिखाया गया है, आप इसको देखेंगे और कल मुझसे पूछेंगे कि क्या समझ में नहीं आया। तो मैंने इंडस सिस्टम आपको करवाया, इंडस सिस्टम के साथ ही जो है आपका एक सिस्टम तैयार हो जाता है और जो आज आपको करना है, मैं आशा करते हैं कि आप करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।